ज्ञानवापी से लेकर मथुरा और कुतुब मीनार का मसला कोर्ट में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन साहब हैं। कुतुब मीनार में भी आप लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि मामला ऐसे कोर्ट में है, लेकिन बार बार ये मांग आप लोग कर रहे हैं कि वहां पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। एएसआई ने विरोध किया है, कोर्ट का फैसला आएगा बाद में, लेकिन जब एएसआई ने वहां नमाज करने की इजाजत नहीं दी है तो किस आधार पे आप लोग उम्मीद रखते हैं कि वहां पूजा अर्चना की इजाजत दी जाएगी? नमाज जबरदस्ती की जा रही थी। उन हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों पर कुव्वते इस्लाम मस्जिद बनाई गई। और कुतुब मीनार में तो ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको हम इस्लामिक स्मारक कह सकें। लेकिन मुस्लिम समाज उन आतंकवादी आक्रमणकारियों के शह पर वहां नमाज पढ़ रहा था। और जब इन्होंने कहा कि हमारे पास अनुमति है, तो वो कोई अनुमति नहीं दिखा सका। इसका मतलब जो बार बार कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो मन में कुछ चोर है। असलियत वो जानते हैं, कागज इसीलिए तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि कागज है भी नहीं। इसलिए मुस्लिम समाज तो गलत था ही। उनको नमाज से रोका जाना उचित है और उनका हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन जहां मूर्तियां हैं, जहां भगवान गणेश हैं, हनुमान हैं और बाकी सब मूर्तियां हैं, वहां पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? यदि लाल किले के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि वो स्थान भी पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित है, तो यहां प्रार्थना करने की, पूजा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? इसलिए वहां के समाज ने जो मांग की है, हम उसका समर्थन करते हैं। और अगर सर्वे की बात आएगी, बहुत चीजें सामने आएंगी, तो इसलिए मुझे लगता है उन सब चीजों से बचने की कोशिश मुस्लिम समाज को करनी चाहिए। लेकिन पुरातत्व विभाग का आपने जिक्र किया, एएसआई ने कहा है कि वहां पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप लाल किले का जिक्र कर रहे हैं। जब लाल किले में नमाज पढ़ी जा सकती है क्योंकि वहां मस्जिद है, तो यहां क्यों नहीं, जहां मंदिर था, मूर्तियां हैं और आज भी चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उन मूर्तियों को तोड़कर अपमानित किया गया। तो अगर पूजा अर्चना की इजाजत कोर्ट की तरफ से नहीं दी जाती, अगर फैसला आने वाला है, एएसआई ने जो तर्क दिया, उसके बाद आप लोग का पक्ष क्या होगा? हिंदू पक्ष क्या मांग करेगा? अभी इस मामले में विश्व हिंदू परिषद कहीं नहीं है। हिंदू समाज के एक भाग ने यह विषय रखा है और ये उन्हीं को तय करना है। और हम तो न्यायालय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसलिए हम मुस्लिम समाज से ही अपील करते हैं, आप कृपया हठधर्मिता मत करें। मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ खड़े रहना यह किसी हालत में किसी भी राष्ट्रभक्त के लिए उचित नहीं है। भारत का मुस्लिम समाज वो है जिनका पूर्वज हिंदू था, जो इन आक्रमणकारियों का शिकारी रहा है, उनका शिकार रहा है, उनका पीड़ित रहा है। इसलिए मैं समझता हूं उनकी यादों से पीछा छुड़ाएं और इस देश की जड़ों के साथ जुड़कर जो इस देश का है वो देशवासियों के हवाले करें। मथुरा में मंदिर से जुड़ा जो विवाद है, उसकी सुनवाई भी आज से है, कैसे देख रहे हो? उसमें क्या उम्मीद है आप लोग को? अभी यह विषय लोअर कोर्ट में चल रहा है। अभी सर्वे का आदेश हुआ है। जो भी पक्ष हारेगा वो हायर कोर्ट में जाएगा ही, अधिकार है उनका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन सर्वे के बाद तथ्य सामने है और सर्वे से पहले है। आखिर समझौता जो किया गया था, वो समझौता तो बाद में किया गया ना। तो इसलिए मैं समझता हूं हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए। जब एक एक सबूत कह रहा है, वो समझौता जिसमें मुस्लिम पक्षकार भी शामिल था, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो कृष्ण जन्मभूमि है, तो किस लिए जिद करना और क्यों करना? इसलिए वो जिद छोड़े और हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करें। अंतिम सवाल करूंगा, काशी में ज्ञानवापी और मथुरा के अलावा कुतुब मीनार में भी जो दावा है हिंदू पक्ष का, उसे आप लोग लेकर ही रहेंगे विश्व हिंदू परिषद? हालांकि कुतुब मीनार वाले मामले में आप लोग कहीं नहीं। विश्व हिंदू परिषद केवल राम जन्मभूमि पर है और हमने घोषित किया है, जब तक यह भव्य मंदिर नहीं बनेगा, हम तब तक किसी और मुद्दे को हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन हिंदू समाज को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है भगवान शंकर के भक्तों को ज्ञानवापी में जाने से?
जबकि सर्वे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। कौन रोक सकता है कृष्ण भक्तों को कृष्ण जन्मभूमि में प्रवेश से? तो इसलिए हिंदू समाज किस ढंग से रिएक्ट करता है, यह हिंदू समाज ही तय करेगा। जहां तक परिषद का प्रश्न है, हम अभी भव्य मंदिर राम का जल्दी बने, केवल इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। सर, यासीन मलिक को सजा दी गई है उम्र कैद की कोर्ट की तरफ से। कश्मीर में विरोध भी है, श्रीनगर में विरोध भी है, उनके पैतृक आवास जहां है उसके बाहर। कैसे देख रहे हैं? अजमेर के दरगाह ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, यासीन मलिक के खिलाफ बयान दिया। यासीन मलिक जैसे दुर्दांत आतंकी को कोर्ट ने सजा दी है, केवल कुछ मामलों में दी है, बाकी मामलों में आनी बाकी है। पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, जिनका स्वार्थ कश्मीर को जलाए रखने में है, उस गुपकार गैंग ने इस निर्णय का विरोध किया है। और केवल विरोध नहीं किया, धमकी दी है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। किसको धमकी दे रहे हैं? कोर्ट को। निर्णय कोर्ट का है, भारत सरकार का नहीं है। और उसने हत्या की थी, उस समय से मामला कोर्ट में है। हाँ, इस सरकार ने उसको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जो पहले की सरकारें दे रही थी, वही दिया जिसका ये लायक है, जिसका ये हकदार है। और वो हकदार है उस सजा का जिसका देश इंतजार कर रहा है। मैं समझता हूं, जब हम ये कहते हैं कश्मीर घाटी में विरोध हुआ, हम घाटी के साथ भी अन्याय करते हैं। कश्मीर घाटी में कहां विरोध हुआ है? केवल एक दो जगह पर। इसका मतलब घाटी नहीं चाहती यासीन मलिक को। कुछ व्यक्तियों ने विरोध किया है। किन व्यक्तियों ने? आज जो जनाधार खो चुके हैं। पंचायत चुनाव में स्पष्ट हो गया कि ये जो दोनों परिवार हैं, जो 3 पीढ़ी से लूट रहे हैं कश्मीर को, 3 पीढ़ी से हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, आज कश्मीर की जनता उनके साथ नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। और न्यायपालिका आगे के मामलों में प्राण दंड दे, फांसी की सजा दे, ये पूरे देश की इच्छा है। सर, तेलंगाना बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय जी ने कहा है कि चुनौती दी है ओवैसी को, जहां मस्जिद की अगर खुदाई होती है, डेड बॉडीज अगर रिकवर होते हैं, तो वहां मुसलमान क्लेम करें और शिवलिंग मिलता है तो वो उसे हैंड ओवर किया जाए हिंदू समाज को। उन्होंने ये भी कहा कि राम राज्य अगर आता है तो उर्दू लैंग्वेज को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। कैसे देख रहे? ओवैसी जैसे व्यक्ति को कुछ भी समझाना, मैं समझता हूं अपने शब्दों को बेकार करना है। जब राम मंदिर बना, उस समय भी ओवैसी ने न्यायपालिका को चुनौती देते हुए कहा था, वहां मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। ज्ञानव्यापी मामले में जैसे ही कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ, तब भी ओवैसी ने यही कहा, यानी कोर्ट को चुनौती दे रहा है। यह वही ओवैसी है जिसके भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस को और सेना को हटा दो, फिर देखो क्या होता है। उसी ओवैसी ने जिस तरह का बयान दिया है, मुस्लिम आक्रमणकारियों से नाता बनाकर नहीं रख सकता कोई भी। नाता तो तोड़ा, लेकिन कहा कि उनकी पत्नियां कौन से समाज की थी। वो ओवैसी भूल गए कि उनके हैदराबाद के अंदर ही 12 साल की 11 साल की मासूम बच्चियों को 70 साल के शेखों के साथ जबरन निकाह करके भेजा जाता था। इनके पिता के समय पर, इनके समय पर भेजा गया। मुझे ये कहने में तनिक संकोच नहीं होता, जो उस समय विरोध नहीं कर सका वो इस्लाम के कैसे पक्ष में है। ओवैसी का इंटरेस्ट केवल इस बात में है कि वो अपने आप को दूसरा जिन्ना साबित कर सके और देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति निर्माण कर सके। इसलिए उससे कोई अपील करना कोई अर्थ नहीं रखता। समझ उसको आएगी जो समझदार बनने की कोशिश करे। सर, उसे कैसे देख रहे हैं? अजमेर के दरगाह ने स्वागत किया फैसले का, विरोध किया यासीन मलिक का। भारत के हर मुसलमान को इसी रूप में सोचना चाहिए। जो भारत का दुश्मन है वो उनका प्यारा कैसे हो सकता है। इसलिए अजमेर की दरगाह शरीफ ने, वहां के एक मुफ्ती ने इस तरह का जो बयान दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
और उम्मीद करते हैं बाकी मुस्लिम समाज भी इस रास्ते को फॉलो करेगा। वो ओवैसी के रास्ते पर या गुपकार गैंग के रास्ते पर चलकर न्यायपालिका को चुनौती नहीं देगा। आखिर यासीन मलिक को सजा तो न्यायपालिका ने दी है ना, सरकार ने तो नहीं दी। इसलिए मैं समझता हूं उसका स्वागत हर एक को करना चाहिए। घाटी में जिस तरह से आग लगाने की कोशिश इन दोनों परिवारों के द्वारा की जा रही है, प्रत्येक मुस्लिम समाज को, उसके वर्ग को आगे आकर उसका निंदा करनी चाहिए।